हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल क्विक बाइट। तो जैसा कमिटमेंट किया था वैसे ही स्टार्ट कर रहे हैं अपन। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि अपन एमपी का जीके पोर्शन देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज यहाँ से, हिस्ट्री ऑफ एमपी से, है ना। हिस्ट्री ऑफ एमपी में अपन अभी उठा रहे हैं शुरुआती में कि मेजर इवेंट एंड मेजर डायनेस्टीज़ इन हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स उठाते हुए चलेंगे अपन और एक एक चीज़ क्लियर करेंगे। तो आज बेसिकली अपन देखेंगे मेजर इवेंट्स को, ठीक है। तो जो भी मेजर इवेंट्स हैं वो अपन देखने वाले हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजर इवेंट क्या क्या है अपने पास, है ना। सारी बात आपको क्लियर करेंगे यहीं पर ही। एक एक छोटी छोटी बात से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक पॉइंट से, फिर धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते चलेंगे। तो देखिए, हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ एमपी। तो एमपी का हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर कैसा है वो देखिए। पहले मेजर इवेंट एंड मेजर डायनेस्टीज़ इन हिस्ट्री ऑफ एमपी। इन हिस्ट्री ऑफ एमपी मेजर क्या क्या हुआ था, इवेंट एंड डायनेस्टी क्या क्या हुई थी एमपी की हिस्ट्री में, वो अपन बताते हैं। देखिए, अपन ने क्या मतलब इसको वैसे ओवरऑल किया गया, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किन किन 3 पार्ट में? एक किया गया प्री हिस्ट्री, फिर बताया प्रोटो हिस्ट्री, फिर बताया हिस्ट्री, ठीक है। तो प्री, प्रोटो और हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री में क्या हुआ है देखिए। प्री हिस्ट्री में क्या हुआ था, रिटर्न एविडेंस आर अवेलेबल फॉर दिस पीरियड। मतलब जो प्री हिस्ट्री है अपने पास, उसके रिटर्न एविडेंस अपने पास अब अवेलेबल हैं इसके, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं प्रोटो हिस्ट्री की। तो प्रोटो हिस्ट्री में क्या है, रिटर्न एविडेंस मतलब पिक्टोरियल फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, बट नॉट डिसाइफर्ड सो फॉर। लेकिन वो क्या है, उनको डिकोड नहीं किया गया है अभी। जो पिक्टोरियल फॉर्म में तो हैं, लेकिन उनको अभी तक डिकोड नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये मैंने बताया भी है, डिसाइफर्ड मतलब डिकोड या एबल टू रीड। तो इनको रीड नहीं किया गया है अभी तक, डिकोड नहीं किया गया है, लेकिन ये हैं, मतलब पिक्टोरियल फॉर्म में भी हैं, प्रोटो हिस्ट्री। एंड द लास्ट वन इज हिस्ट्री। तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है एमपी की हिस्ट्री को अपन ने। पहले बताया प्री हिस्ट्री, जो मैंने बता दिया, फिर बताया प्रोटो हिस्ट्री, और उसके बाद में हिस्ट्री। तो देखिए, अब हिस्ट्री में देखिए, रिटर्न रिटर्न रीडेबल एविडेंस अवेलेबल फॉर द पीरियड। इस पीरियड में क्या है, रिटर्न रीडेबल एविडेंस अवेलेबल है अपने पास। इट इज़ स्टडीड इन 3 पार्ट। तो जो हिस्ट्री है एमपी की, वो भी 3 पार्ट में स्टडी की जाएगी। एंशियंट, मिडवल एंड मॉडर्न, ठीक है। तो चलिए अपन आगे देखते हैं इसमें क्या क्या रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बताया, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं प्री हिस्ट्री की। तो प्री हिस्ट्री में देखते जाइए बस, ठीक है। 1 मिनट में बस हाइलाइटर ले लेता हूँ, जहाँ इंपॉर्टेंट लगेगा वहाँ मैं हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है। तो प्री हिस्ट्री में पीपल फॉर देयर सर्वाइवल मेनली बेस्ड ऑन हंटिंग। हंटिंग पर बेस्ड थे वो लोग। एंड देयर फॉर यूज स्टोन्स लाइक हैंड एक्स। तो उन्होंने कैसे कैसे स्टोन यूज़ करना शुरू कर दी, हैंड एक्स, क्लीवर, ये सब यूज़ करना शुरू कर दिए। सेकेंड पॉइंट, लेटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग टूल एंड अदर यूटेंसिल्स मैन स्टार्ट यूजिंग व्हाट, कॉपर, मेटल एंड स्टोन, ठीक है। उसके बाद में बता रहे हैं कि शुरुआत में तो उन्होंने हैंड एक्स और क्लीवर ऐसी चीज़ें यूज़ की थी हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग टूल एंड अदर यूटेंसिल्स। उसके बाद में उनको ज़रूरत पड़ी कि यार बर्तन वगैरह भी बना लें, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, तो और या टूल मतलब हथियार वगैरह बनाने के लिए। तो उन्होंने स्टार्ट करा, मैंने स्टार्ट यूजिंग कॉपर, मेटल एंड स्टोन। तो उन्होंने क्या यूज़ करना शुरू कर दिया, कॉपर, मेटल एंड स्टोन को, ठीक है। थर्ड पॉइंट, द प्री हिस्ट्री एज द प्री हिस्ट्री एज इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। अब जो अपन प्री हिस्ट्री एज पढ़ रहे हैं, ये फर्दर और क्लासिफाइड की गई, ये और 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड कर दी गई। पहला था इसमें स्टोन एज, दूसरा है चारकोलिथिक एज, जिसको कॉपर एज भी बोलते हैं। तो आज अपन बात करने जा रहे हैं स्टोन एज की, ठीक है। तो स्टोन एज क्या था अपना, स्टोन एज 400 लाख बीसी से लेकर 4000 बीसी तक चला था अपना स्टोन एज, ठीक है। ज़्यादा डेट्स वगैरह पर ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए बता दी कि 400 लाख बीसी से लेकर 4000 बीसी तक चला था। इसमें 3 चले थे अपने स्टोन एज में, क्या क्या, पेलियोलिथिक, फिर मीजोलिथिक एज, उसके बाद नियोलिथिक एज, ठीक है। चलो तो बात करते हैं। तो सबसे पहले बताया क्या, पेलियोलिथिक में बात करते हैं अपन। पेलियोलिथिक में क्या हुआ था, पेलियोलिथिक में बताया, हैंड एक्स मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज डिस्कवर्ड फ्रॉम द वैली ऑफ बेतवा, फ्रॉम द वैली ऑफ वेयर, बेतवा, नर्मदा, चंबल, सोन, हिरण, और क्या, पार्वती एंड वैनगंगा। तो ये बताया गया है कि जो अपनी पेलियोलिथिक एज थी एमपी में, उसमें हैंड एक्स, हैंड एक्स जो मिले थे अपन को, मेड अप ऑफ क्वार्जाइट, किसके बने थे, क्वार्जाइट के बने हुए थे। डिस्कवर्ड फ्रॉम, कहाँ से मिले हैं अपन को, बेतवा, नर्मदा, चंबल, सोन, हिरण, पार्वती एंड वैनगंगा,
ठीक है। अब आते हैं अपन म्यूजियोलिथिक एज पर। म्यूजियोलिथिक एज में क्या हुआ, स्मॉल साइज टूल बिलोंग टू म्यूजियोलिथिक एज फाउंड इन वैली ऑफ, इसमें क्या हुआ, छोटे साइज के टूल मिले, स्मॉल साइज टूल, ठीक है, बिलोंग टू म्यूजियोलिथिक एज फाउंड इन द वैली ऑफ बेतवा, चंबल, नर्मदा, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ मिले अपन को, ये किस किन किन वैली पर मिले, ये मिले अपन को बेतवा, बेतवा, चंबल एंड नर्मदा, बेतवा, चंबल एंड नर्मदा, बेसिकली 3 नदियों की वैली पर मिले अपन को, ठीक है। अब बात करते हैं अपन नियोलिथिक, मतलब नई वाली। नियोलिथिक एज में क्या हुआ, शार्प एज टूल लाइक स्टिकल, सॉज, क्वेरेन, चार्ट, ये सब मैं ना, ये सब आपको फिगर में भी शो कर दूंगा मैं ये क्या है, मतलब कुछ उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट टूल्स रहते थे, जैसे आजकल अपन हथौड़ा यूज़ करते हैं, या हथौड़ा है, या और भी चीज़ें ड्रिलिंग टूल्स हैं जो अपने टूल किट में रहते हैं, वैसे ही उनके टाइम के ये टूल्स थे। तो टूल्स लाइक स्टिकल, सॉ, क्रेन, चार्ट, ईटीसी प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर, अच्छा ये सब तो था नियोलिथिक में, इसके साथ में क्या हुआ, प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हाउस कंस्ट्रक्शन, पॉटरी, तो ये सब भी चालू हो गए, क्या क्या, एग्रीकल्चर, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, ठीक है, हाउस कंस्ट्रक्शन, घर वगैरह बनने लगे, पॉटरी जो होता है ना, मटके वगैरह बनाते हैं, पॉटरी, मेकिंग मेकिंग यूज़ ऑफ फायर, आग का यूज़ करने लगे, ऑल आर क्लियरली एविडेंट इन द रीजन। तो ये सब चीज़ें क्लियरली दिखने लगी अपन को नियोलिथिक में। तो देखिए, देखा आपने कैसे डिफरेंस आया पेलियोलिथिक से म्यूजियोलिथिक में और म्यूजियोलिथिक से नियोलिथिक में। चलिए आगे चलते हैं अपन, आगे आपको बताते हैं। आगे है टूल यूज्ड इन पेलियोलिथिक एज। तो पेलियोलिथिक, अब मैंने आपको बोला था फिगर दिखा रहा हूँ, तो ये फिगर आपको शो कर रहा हूँ मैं कि पेलियोलिथिक एज में कैसे कैसे टूल यूज़ किए गए थे। तो ये सब देख सकते हैं आप, ये आराम से समझिए इनको, कोई जल्दी नहीं है अपन को। देखिए इस तरह से टूल यूज़ किए गए थे, जैसे मैं बता दूँ एग्जाम्पल के तौर पर, ये ट्रैप्स है इस तरह का, ठीक है। फिर और देखिए ये अवेल बोल रहे हैं इसके, AWL अवेल। तो इस तरह से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए गए थे। ये कहाँ पर यूज़ किए गए थे, ये अपन ने पेलियोलिथिक एज में यूज़ करें ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और भी हैं जैसे बाईफेशियल पॉइंट है, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ये आप आराम से देख लीजिएगा, यहाँ पर भी हैं, ठीक है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, कर्व्ड स्टिकल विथ हाफ्टेड, कर्व स्टिकल विथ हाफ्टेड माइक्रोलिथ्स। तो ऐसे अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट थे। ये देखो दिख रहा है हाथी के दांत के शेप का दिख रहा है, तो हो सकता है उससे ही बनाया हो। तो ये कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने लेकर इन्होंने अपने टूल्स बनाना शुरू कर दिए थे पेलियोलिथिक में। इसके बाद देखिए म्यूजियोलिथिक एज में कैसे टूल यूज़ करे इन्होंने, थोड़े और फाइन तरह के टूल यूज़ करना शुरू कर दिए, फाइन और शार्प एज के, ठीक है। जैसे ये हैंड एक्स हो गया, ये हो गया अपना बाईफेशियल पॉइंट, जर्मनी लिखा हुआ है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे ये है, ये साइड स्क्रैपर है, बहुत सारे हैं, ये आप इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। तो टूल्स यूज इन ये मीजोलिथिक में एज में यूज़ किए। अच्छा नियोलिथिक में क्या करे, थोड़े और एडवांस लेवल के टूल बनाना शुरू कर दिए। ये देखो, ये आपको बिल्कुल हथौड़े के शेप में दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है, हैमर शेप में। और क्लियर देखो तो ये वाला है। तो उन्होंने इस तरह के इंस्ट्रूमेंट या टूल्स बनाना शुरू कर दिए। अच्छा ये यहाँ पर सिर्फ टूल्स ही नहीं बनाए, नियोलिथिक में उन्होंने एग्रीकल्चर के काम भी शुरू कर दिए। ये देखो, ये हो सकता है शायद खेती के लिए शुरू किया हो। तो ऐसे ये फ्लिंट बोलते हैं इसको, फ्लिंट, एरो हेडेड, ये फ्लिंट है, एरो हेडेड। तो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट उन्होंने स्टार्ट कर दिए बनाना। नियोलिथिक आते आते एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और हाउस कंस्ट्रक्शन, पॉटरी, काफ़ी काम शुरू कर दिए। चलिए चलो बात करते हैं इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ स्टोन एज इन एमपी। तो एमपी में स्टोन एज की इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन सी थी, अब इसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है, इन एमपी। तो प्री हिस्टोरिक साइट इन एमपी, तो प्री हिस्टोरिक साइट कौन सी थी, पहला देखिए, पहला आदमगढ़। ये कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद। आदमगढ़ कहाँ है, मतलब एट प्रेजेंट में डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद। दिस इज एग्जैक्टली म्यूजोलिथिक साइट, ये क्या थी, एक म्यूजोलिथिक साइट थी, ठीक है। दिस साइट इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। ये कहाँ पर मिली अपन को, नर्मदा नदी के किनारे पर, ठीक है। इसके एविडेंस कहाँ से पता पड़े, केव विथ रॉक पेंटिंग, हंटिंग, डांसिंग, डोमेस्टिक एक्टिविटीज़, ठीक है। तो हमें गुफाएं मिली रॉक पेंटिंग की, जिसमें क्या क्या था, अलग अलग एक्टिविटीज़ में, जैसे हंटिंग की पेंटिंग है, डांसिंग करते हुए की पेंटिंग है, डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ की पेंटिंग है। तो ये सब, इनसे हमें पता पड़ा कि कुछ ना कुछ तथ्य मिले हमको, एविडेंस मिल गया उसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं पनार पानी। पनार पानी जो एट प्रेजेंट में क्या बोला था, पचमढ़ी कहलाता है एमपी में, पनार पानी। तो इसमें क्या मिला अपन को, यहाँ पर भी अपन को पेंटिंग मिली, पर कैसी पेंटिंग मिली, मामा भांजा रॉक पेंटिंग, ठीक है। ये रॉक पेंटिंग नंबर 29 था ये, तो ये भी याद रखना। थर्ड आते हैं भीम बेटिका। ये कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट रायसेन, डिस्ट्रिक्ट रायसेन में है एट प्रेजेंट भीम बेटिका। दिस साइट
ये साइट जो है महाभारत एज की है, महाभारत एज। अब ये तो सब जो हिस्ट्री के जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं वो सब डिस्कशन करते हैं, उसके बाद में अपन को ये कंटेंट मिलता है। तो भीमबेटका क्या है, महाभारत एज का बता रखा है उन्होंने। इज लोकेटेड इन द पास ऑफ विंध्यान माउंटेन। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, पास ऑफ विंध्यान माउंटेन। दिस इज 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम द भोपाल। और ये भीमबेटका क्या है, 40 किलोमीटर भोपाल से दूर है। दिस इज पेलियोलिथिक साइट कंटिन्यू टू मेजियोलिथिक एज। ठीक है, ये है क्या, ये पेलियोलिथिक साइट है लेकिन ये मेजियोलिथिक एज तक चली थी ये। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसके बाद बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट एविडेंस क्या थे, है ना। तो भीमबेटका के इंपॉर्टेंट एविडेंस देखते हैं अपन। ठीक है, इंपॉर्टेंट एविडेंस, ऑलमोस्ट 500 नंबर ऑफ केव। तो यहाँ पर भैया हमको 500 केव मिली थी देखने के लिए। ऑल हैव रॉक शेल्टर विथ पेंटिंग। सभी की क्या है, रॉक शेल्टर है, सारी पेंटिंग काहे में है, रॉक शेल्टर में थी। और पेंटिंग वही थी, वही सब एक्टिविटी कराते हुए दिख रही थी पेंटिंग, जैसे हंटिंग हो गया, डांसिंग हो गया, डोमेस्टिक एक्टिविटीज़। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट की। तो नोट क्या है ये पढ़ लेते हैं। नोट पॉइंट बता रहा है अपन को, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रॉक पेंटिंग इन इंडिया डिस्कवर्ड फ्रॉम 2 पर्टिकुलर स्टेट्स, दैट इज एमपी एंड सीजी। समझ रहे हैं ना, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, सीजी मतलब छत्तीसगढ़। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रॉक पेंटिंग अपन को कहाँ से मिली है, अपन को एमपी और सीजी से ही मिली है। ये इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, मतलब पूरी ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा रॉक पेंटिंग अपन को कहाँ से मिली है, एमपी से और सीजी से मिली है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अपन आगे चलते हैं। आगे आता है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग इन एमपी। अभी अपन ने बात करा ऊपर भी अपन क्या कुछ प्री से रिलेटेड बात कर रहे थे ना, तो अपन ने प्री हिस्टोरिक साइट देखा था। एमपी में प्री हिस्टोरिक साइट कौन कौन सी हैं ये अपन ने देख ली। मेनली 3 साइट हैं, आदमगढ़ है, फिर पनार पानी जो कि पचमढ़ी है, फिर भीमबेटका जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। अब अपन बात कर रहे हैं प्री हिस्टोरिक पेंटिंग रॉक पेंटिंग इन एमपी। तो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग एमपी में कहाँ कहाँ पर है, तो सारी अपन बता देते हैं। तो कहाँ कहाँ मिली अपन को, एक तो होशंगाबाद में मिली जिसको आदमगढ़ बोलते हैं, ओल्ड नेम इसका, एंशियंट नेम क्या, आदमगढ़। रायसेन भीमबेटका, सीधी जो कि मारा केव बोले जिसको मारा केव्स बोला गया, सीधी सीहोर फिर ग्वालियर, फिर शिवपुरी, इन सब जगह भी पेंटिंग मिली है। छिंदवाड़ा, दमोह, पन्ना, नरसिंहपुर, मंदसौर, सागर, रीवा डिस्ट्रिक्ट, इन सब जगह अपन को क्या मिली है, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग मिली है एमपी में। अब इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट फिर से पढ़ते हैं। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन इंडिया वॉज फाउंड इन हथनौरा डिस्ट्रिक्ट सीहोर। तो जो सबसे पहला एविडेंस इंसान के होने का, इंसान की एग्जिस्टेंस का जो एविडेंस अपन को सबसे पहला मिला था ह्यूमन एग्जिस्टेंस का पूरे भारत में, कहाँ मिला अपन को, हथनौरा में मिला, हथनौरा डिस्ट्रिक्ट सीहोर। तो ये अपने लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एमपी का ही है ये। हथनौरा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, सीहोर एमपी में ही है, ऑफ नर्मदा वैली का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हथनौरा क्या है, हथनौरा इज 20 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम होशंगाबाद सिटी। हथनौरा होशंगाबाद सिटी से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आज अपन ने बात करी है स्टोन एज की, ये पूरी बात करी है अपन ने स्टोन एज की। इसमें कोई भी डाउट हो, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल तरीके से बताया है और आपको मज़ा आया होगा ये देखने में, है ना। तो आज अपन ने बात करी है मेनली स्टोन एज की। ठीक है, आगे अपन टॉपिक लेकर आएंगे चारकोलिथिक एज का, चारकोलिथिक या कॉपर एज बोलते हैं इसको। तो आप बस बने रहिए इसमें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना। थैंक यू गाइस।